अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शौकत उत्तरखेल और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम इलियास नदीम साहब। सिनेमा वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस सिनेमा का जिक्र करेंगे, इलियास साहब अपनी यादों से हमें और आपको आगाह करेंगे, वो है कैपरी सिनेमा के हवाले से। कराची का सबसे कदीम सिनेमा और सबसे बड़ा भी। कोई भी फिल्म भी ऐसा होगा जिसने कैपरी में अपनी यादों को शेयर ना किया हो या फिल्म ना देखी हो। तो बताएं इलियास नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जो हम सिनेमा आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो है कैपरी सिनेमा। कैपरी सिनेमा एम ए जना रोड, एम ए जना रोड, मोहम्मद अली जना रोड, कायद आजम के मजार से थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो एम ए जना रोड शुरू हो जाता है। और एम ए जना रोड का पहला सिनेमा जो है वो कैपरी सिनेमा है, सही। जो 1968 में इसका इफ्तिताह हुआ था एक इंग्लिश मूवी से। और कैपरी एम ए जना रोड के इर्द गिर्द तकरीबन 20 से 22 सिनेमा है, जो कि अच्छे सिनेमा है। उसमें बड़े अच्छे मयारी सिनेमा है या थे। थे, हाँ। सॉरी। अब थे के हवाले से तो मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि अब कैपरी को भी हमें कहना पड़ेगा कि था। हाँ। कैपरी सिनेमा था। मैं ईद का दूसरा दिन था और मैं अपनी फैमिली के साथ गया था फिल्म देखने। इंडियन पंजाबी मूवी लगी थी मेरे ख्याल से। केरी ऑन जट्टा 3 का कोई सीक्वल था वो। तो और दूसरे शो के लिए गए थे हम लोग। पहले शो में के दौरान ही ये कोई इनकी प्रॉब्लम आई थी। एक दिन तो बड़ा अच्छा गुजार लिया था इस फिल्म में ईद का। लेकिन ईद के दूसरे दिन जो है ना, फर्स्ट शो के दौरान इसका कोई प्रोजेक्टर या कोई चीज खराब हुई। उसके बाद मालिकान ने सबको टिकट वापस किए और फिर उसके बाद कहा कि इसको बनेंगे और कल तक ओपन हो जाएगा। लेकिन आज तक वो ओपन नहीं हो सका जब तक हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो जी रियाज भाई। जी शौकत भाई, असल में मैं आपको एक चीज बताऊं कि कैपरी सिनेमा में ज्यादातर जो है इंग्लिश फिल्में रिलीज हुआ करती थी, जिसमें वॉकिंग टॉल, शी, क्लिफ हैंगर, मैकेनस गोल्ड, ये फिल्में थी। मैकेनस गोल्ड मैंने कुछ 2-3 दफा देखी है। अच्छा। बड़ी खूबसूरत मूवी थी इंग्लिश की ना। सही। और इसके अलावा पाकिस्तानी फिल्में भी काफी रिलीज हुई हैं, जिसमें साइका बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। लईक अख्तर उसके डायरेक्टर थे, म्यूजिक उसका निसार बजनी साहब ने तरतीब दिया था। सही। शमीम आरा उस फिल्म की खुद प्रोड्यूसर भी थी। अच्छा। हाँ। और उसमें जो मैन उनके साथ लीड पे थे मोहम्मद अली साहब थे। इसी तरह का परवेज मलिक साहब की एक फिल्म थी मेहमान, जिसमें राहत काजमी और बाबर शरीफ एक साथ थे। और ये सुपर डुपर फिल्में थी दोनों। मेहमान भी गोल्डन जुबली थी, साइका भी गोल्डन जुबली फिल्म थी। मेहमान का एक गाना था, देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ, अच्छा। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ। रात दिन तुझको मैं जीने की दुआ देता हूँ। मतलब उसका सुपर गाना था। और राहत काजमी साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बाबर शरीफ तो माशाल्लाह, क्या बोले हैं, बाबर शरीफ हमारी बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। उनके जो मैं क्या उनके हवाले से कहूंगा, जिनके लिए दिलीप कुमार की ख्वाहिश हो कि मैं बाबर शरीफ के साथ परफॉर्म करूं, को काश कोई ऐसा दिन भी आए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यकीनी बात है कि कितनी बड़ी आर्टिस्ट थी। तो बात हो रही थी कैपरी सिनेमा की। तो कैपरी सिनेमा में बहुत सी फिल्में लगी हैं, बहुत सी इंग्लिश फिल्में चलती थी और अपने वक्त का बहुत कामयाब सिनेमा था और बड़ा खूबसूरत सिनेमा था। स्क्रीन बहुत आला थी इसकी और साउंड सिस्टम इसका बड़ा जबरदस्त था कैपरी सिनेमा का। अच्छा, साउंड सिस्टम तो बहुत अच्छा था। मुझे भी ज्यादा तौर पे कैपरी, मुझे क्या बहुत सारे लोगों की पसंद थी कि यार कैपरी पे फिल्म लाजमी देखी जाए अगर कोई अच्छी फिल्म आ रही है। अच्छा, मैंने जब होश संभाला और फिल्म देखनी शुरू की तो कैपरी पे मैंने ज्यादातर इंग्लिश फिल्मों के पोस्टर देखे। और क्लब फिंगर का आपने जिक्र किया ना, तो मेरे यादाश्तों में काफी अरसे तक क्लब फिंगर का पोस्टर अटका रहा। फिल्म तो मैंने कैपरी पे नहीं देखी, लेकिन बाद में मैंने यूट्यूब पर उसको सर्च करके देखा। लेकिन उसकी वजह कैपरी ही था क्योंकि वो पोस्टर इतना अच्छा बना हुआ था। और कैपरी के बाहर जब पोस्टर लगते थे तो काफी बड़े बड़े लगते थे कि बस से गुजरते हुए भी आपको नजर आते था और आप उसमें एंगेज होते थे उस पोस्टर के साथ। तो बहरहाल आगे बताएं इलियास भाई, आपने सबसे पहली फिल्म अपनी लाइफ में कैपरी में कब देखी? मैंने कैपरी में जो पहली फिल्म देखी थी वो इंग्लिश मूवी थी। अच्छा। रैंच डॉटर। अच्छा। 1976 की फिल्म थी वो। तो पहली मूवी मैंने वहां पर वो देखी, फिर बहुत सी इंग्लिश मूवीज वहां पर देखी। तो इंग्लिश फिल्म मूवीज का जो तस्वुर आता था, तो वो यही दो तीन सिनेमा थे जिनमें
इंग्लिश मूवी देख के मजा आता था, खासतौर पर कैपरी और निशात हो गया, तो ये इनका साउंड सिस्टम बड़ा अलग किस्म का था। सही। फिर उर्दू फिल्में भी कैपरी में लगी। एक चीज और मैं शौकत भाई अर्ज करूंगा कि बीच में एक ट्रेंड मॉर्निंग शो का चला था अच्छा। इंग्लिश सिनेमाओं पे, प्रिंस में, निशात पे, कैपरी पे। तो मॉर्निंग शो में ये होता था कि उर्दू फिल्में रिलीज होती थी। अच्छा। और उसमें ना काफी बांग्लादेश की मूवीज जो है, मैंने ज्यादातर नदीम साहब की जो मूवीज हैं तो वो मैंने मॉर्निंग शोज में देखी, कैपरी पे। कैपरी पे देखी, प्रिंस पे देखी, निशात पे देखी। अच्छा। तो मतलब ये कि बांग्लादेश की बड़ी खूबसूरत फिल्में हुआ करती थी। सही। कुली फिल्म मैंने देखी थी मॉर्निंग शो में यहाँ पर, कैपरी पे। नदीम। कुली पाकिस्तानी भी है। जी जी, अच्छा। पहली तो कुली पाकिस्तानी ही है। अच्छा। चांद और चांदनी एक फिल्म थी, वो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, नदीम शबाना थे उसमें, वो फिल्म मैंने वहां पर देखी थी। और एक फिल्म थी माला, माला। माला अजीम, और शायद उसमें भी शबाना थी या सुजाता थी, ऐसा ही ना। सही। तो वो मैंने वहां पर देखी थी मॉर्निंग शो में। तो हमें यह फायदा हो गया था कि हम कम से कम अपनी जो बांग्लादेश की मूवीज हम नहीं देख पाए थे, तो वो हमने फिर मॉर्निंग शोज में यहाँ पर देखी और बड़ी खूबसूरत फिल्में देखने को मिली। सही। अच्छा, कैपरी के हवाले से और कोई यादें हैं आपकी, कोई ऐसी फिल्म जो आपके दिमाग में नक्श हो गई हो यार, कैपरी में देख के मजा आया हो आपको? बिल्कुल। मुझे मैकेनिक्स गोल्ड देख के बड़ा मजा आया था। अच्छा। मैकेनिक्स गोल्ड एक बड़ी खूबसूरत मूवी थी। उसका जो साउंड था, म्यूजिक जो था ना, तो वो उसके लिए कैपरी सिनेमा या फिर निशात सिनेमा ही शूट करते थे। सही। तो मतलब ये कि कैपरी में मैकेनिक्स गोल्ड देखकर बहुत मजा आया था और बड़ा एंजॉय किया था उस फिल्म को। सही। अच्छा, कुछ इंडियन फिल्में भी यहाँ पर लगी हैं, जब यहाँ पर खुल गई थी कि इंडियन फिल्में यहाँ जब लगना शुरू हुई थी, तो कैपरी में भी काफी फिल्में लगी थी। तो इत्तेफाक हुआ आपको कोई ऐसी इंडियन मूवी देखने का? नहीं, इत्तेफाक से इंडियन मूवी तो मैंने कोई नहीं देखी। अलबत्ता जावेद शेख साहब की एक फिल्म थी, ये दिल आपका हुआ। अच्छा। बड़ी सुपर हिट फिल्म थी जावेद शेख साहब की, और जावेद शेख साहब उसकी मिसाल भी देते हैं कि एक प्रोड्यूसर उनको ऐसे ही मिल गए थे और उसने वो फिल्म बनाई, और क्या सुपर फिल्म थी। वो गाने उसके बड़े खूबसूरत थे, और डायरेक्शन बहुत आला थी। सलीम शेख थे उसमें, और जावेद शेख खुद थे, और बाबर अली उसमें थे। तो बड़ी मजे की फिल्म थी ये दिल आपका हुआ। अच्छा। अच्छा, दूसरा ये दिल आपका हुआ का पोस्टर में काफी तवील अरसे तक कैपरी पे लगा रहा, शायद आपको याद हो ये। जी। हाँ जी। या तो कोई आखिरी फिल्म जो यहाँ पर आपकी यादों में हो, क्योंकि कैपरी में जब बंद होने लगा तो उससे पहले आपने कब इसमें फिल्म देखी थी? मुझे याद नहीं पड़ता कि आखिरी फिल्म कौन सी है यहाँ पर, अच्छा। क्योंकि काफी फिल्में देखी हुई हैं, तो अब जहन में नहीं होता कि यार आखिरी फिल्म हमने कौन। सिनेमा अचानक बंद होना शुरू हुए, सही। और कैपरी का तो बहुत अफसोस हुआ। मैं शौकत भाई यहाँ पर अपने फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स जो फिल्म बनाते हैं, और जो खासतौर पर गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो भी सिनेमा अब टूटे, जो पहले टूट गए तो मार्केटें बन गई या प्लाजा बन गए या उसमें फ्लैट्स बन गए, सही। तो कम से कम उनको बाउंड करें कि वो सिनेमा भी उसमें बनाए। अगर अभी कैपरी टूट रहा है या प्रिंस की जगह कोई तो पूरा प्लाजा बन गया, प्रेस की ठीक है। जगह तो रिहायशी बिल्डिंग बन तो गई है। इसी तरीके से निशात का भी होगा। अभी तो काफी सारे सिनेमा है जो बंद पड़े हुए हैं और उनकी मतलब इमारतें उसकी बनेगी। वजह मैं आपको बताऊं, वजह ये है कि आम जब जाते हैं एट्रियम में या इन सिनेमाओं में, इसमें आम क्लास नहीं जा सकती क्योंकि वो इतना महंगा टिकट है। और फिर अगर आप एक पॉपकॉर्न लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं बच्चों के साथ या किसी के साथ आप फिल्म देखने के लिए, तो एक बंदे को फिल्म 1500, 1800, 2000 की पड़ती है। सही। तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आपकी फिल्म को कामयाब बनाने में जो किरदार होता है ना, वो मिडिल क्लास का होता है। तो मिडिल क्लास के लिए कोई ऐसे सिनेमाज बनाने चाहिए, या जो भी अभी ये सिनेमा टूट रहे हैं या उनकी जगह मार्केट बन रही है उसमें सिनेमा बने, तो उससे ये है कि आपको विंडो आएगी और वो मतलब के पैसा आएगा, तो आगे फिल्म के लिए होगा। वरना ये एट्रियम वगैरह में तो ठीक है कि वो आपको बिजनेस तो दे देती हैं, मगर ये कि वो फिल्में फिर बाज दफा ऐसा होता है कि आपको रिजल्ट भी नहीं प्रोवाइड करती। सही कहा। बिजनेस जैसी है। एक फिल्म मैंने देखी थी, बड़ी मशहूर डायरेक्टर की थी, मैं नाम भी लूंगा, सिर्फ 2 लोग बैठ के देख रहे थे उसको। क्योंकि उसमें वजह ये है कि टिकट बहुत महंगा था। और शौकत भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, मिलीनियम के पास जो सिनेमा है, हाँ ठीक है ना, हाँ। तो वहां पर मैं गया तो एक फिल्म लगी हुई थी। मैंने कहा यार ये फिल्म मैंने देखनी है, तो टिकट के लिए गया तो उसने मुझे कहा कि भाई चांस पे है। अच्छा। मैंने कहा क्या मतलब चांस पे? कहने लगा अगर 10 टिकटें बिकी तो हम फिल्म चलाएंगे। सही।
तो मैंने खैर टिकट ले लिया अच्छा। और वो मतलब फिल्म चली तो 10 से 12 लोग बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि सिनेमा को हमने बहुत महंगा कर दिया, इसको हमने सस्ता करना है अगर कामयाब करना है। अगर इसी तरह महंगा रखेंगे तो फिर तो खाली फिल्में लगेंगी, जैसे इस साल भारत से 13 फिल्में रिलीज हुई हैं, इसी तरीके अगले साल फिर 8-9 फिल्मों पे आ जाएंगे। तो इस तरह ये एटीएम भी आप देखें, सदर वाला एटीएम बंद पड़ा हुआ है। सही। अच्छा, ये वाला टॉपिक केपरी के अंदर डिस्कस करने का मकसद ये है कि जितने भी मतलब जदीद सिनेमा है जहां 1000-1500 की टिकट चल रही थी, केपरी उनसे लाख दर्जे अच्छा था, कुशादा था, सीटें अच्छी थी, माहौल अच्छा था और एनवायरमेंट बहुत साफ सुथरा था। तो मतलब इनसे केपरी को भी पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन केपरी का सबसे हाई टिकट गैलरी का जो मैंने इलियास भाई बैठ के देखा ना, 500 रुपए अपनी फैमिली के साथ जी, जी। फी बंदा, मतलब 2500 रुपए में हमने पूरी फैमिली ने एंजॉय किया उस सिनेमा के अंदर। और फिल्म थी कायदे आजम जिंदाबाद, ठीक है, ये फिल्म लगी थी और इतना मजा आया वहां पर बच्चों को फिल्म देख के। तो उसकी वजह ये कि अगर हम यही काम एटीएम में या किसी और जदीद सिनेमा में करते तो 10-12 हजार रुपए का हमें ये लग जाना था। बिल्कुल तो खैर मैंने एक और फिल्म भी देखी थी यहाँ पर, दौड़। उमर खिताब साहब ने मुझे दावत दी थी, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटर थे इस फिल्म के, दौड़ के। तो नदीम चीमा साहब डायरेक्टर थे, असलम हसन नए प्रोड्यूसर थे, उनकी बाद में फिल्म बनाने की दोबारा अभी तक तो हिम्मत नहीं हुई, शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। लेकिन दौड़ एक सिनेमा पे रिलीज हुई थी केपरी पे, वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ईद का दिन था वो भी। जी नाजरीन, इलियास भाई की यादें हम जितनी भी थी आप तक पहुंचाई केपरी के हवाले से। तो इलियास साहब कुछ कहना चाहेंगे मजीद? बस मैं यही कहना चाहूंगा अपने नाजरीन से कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है, इस पे कमेंट्स करने हैं, इसको शेयर करना है। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है फुल फिल्मी, जिसमें हम फिल्मों के ऊपर तबसरा करते हैं। तो इस दफा हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं, किसी डायरेक्टर को लेकर हम उसकी फिल्मों को लेकर हम तस्करा करेंगे। जैसे परवेज मलिक हैं, असलम डार हैं, सैयद नूर साहब हैं, शबाब किरानवी हैं, बहुत से हमारे डायरेक्टर हैं, खलील कैसर, रियाज शाहिद, बड़ा नाम, हसन तारिक, मसूद परवेज, हीर रांझा के खालिक। तो इनकी हिस्ट्री भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फुल फिल्मी को आपने लाइक भी करना है, उसको सब्सक्राइब भी करना है। तो वो चैनल जो है इसकी डिस्क्रिप्शन पे आपको वो मिल जाएगा, तो प्लीज उसको भी आपने प्रमोट करना है। हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा किसी एक वीडियो को, ताकि आप हमारे उस चैनल तक आ सके आसानी से। तो यकीनन आपको आज की वीडियो में भी मजा आया होगा। हालांकि केपरी के हवाले से अभी बहुत कुछ हमने बताना शायद रह गया होगा, लेकिन वीडियो का टाइम हम महदूद ही रखते हैं ताकि आप जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल कर सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मोहतरम इलियास नदीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।